नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, चरण स्पर्श, सलाम वालेकुम। कैसे हो तुम लोग? क्या आप सच में नशा बंद करना चाहते हैं? सच में नशा बंद करना चाहते हैं? ठीक है। रही बात नशा बंद करने की, तो नशा बंद तो देखो, इच्छुकता, अगर आपके मन में नशा बंद करने की इच्छुकता है तो एक न एक दिन आपका नशा बंद हो जाएगा। लेकिन उसके लिए कुछ निश्चित कदम उठाने पड़ते हैं। जिस तरह से नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम आईपी लिटरेचर नंबर 1 में आकर कहता है कि यदि आप वह चाहते हैं जो हमारे पास है और उसे पाने के लिए प्रयत्न करने के इच्छुक हैं, तब आप कुछ निश्चित कदम उठाने के लिए तैयार हैं। तो हमारे पास क्या है जो आप चाहते हैं? ठीक है। एक कमजोर चाहता है तंदुरुस्ती, एक नामर्द चाहता है सिर्फ मर्दाना ताकत, एक अंधा नाबीना चाहता है आंखों की रोशनी, उजाला, एक बहरा क्या चाहता है कि वो सुन सके, बाकी दुनिया में कुछ नहीं चाहिए उसको। एक बीमार इंसान क्या चाहता है? बीमारी से निजात और कुछ नहीं। एक बेरोजगार व्यक्ति क्या चाहता है? रोजगार। हाँ, तो इस तरह से एक नशा करने वाला व्यक्ति ये चाहता है कि उसका नशा छूट जाए। ठीक है। वो अपने नशे को, दरअसल होता क्या है कि वो अपने तरीके से नशा बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके अपने तरीके या किसी भी नशेड़ी के अपने तरीके पर्याप्त नहीं है। नोट कर लो, अपने अतीत में जाकर के देखो, क्या तुम्हारे अपने तरीके पर्याप्त हुए? किसने अपने तरीकों से नशे को बंद किया और आज तक नशा उसने बंद कर रखा है, रिकवरी में चल रहा है, एक के बदले दूसरे नशीले पदार्थ का इस्तेमाल नहीं करता। दोस्तों, नशा अपने आप बंद नहीं कर सकता कोई भी। ठीक है। नशा सिर्फ मतलब इच्छा शक्ति तो चाहिए उसके लिए, बंद होने के लिए इच्छा तो जरूरी है, लेकिन सिर्फ अपनी इच्छा से, एक तो इच्छा है बंद करना चाहता हूं, लेकिन उसकी जो इच्छा है वो काम नहीं करती, सिर्फ उसकी अपनी इच्छा। इस तरह हमने सिर्फ अपनी इच्छा से नशे को बंद करने की कोशिश की, लेकिन ये चीज कुछ समय के लिए ही एक समाधान थी। हमें दिखाई दिया कि लंबे समय तक इच्छा शक्ति काम नहीं करती, फिर वही नशा कर लिया। मतलब 4 दिन नशे को बंद रखा और फिर नशा कर लिया। तो सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति से भी नहीं छोड़ सकता, यानी कि वो कुल मिला के अपने आप अपने नशे पर शक्तिहीन है। कर तो सकता है लेकिन छोड़ नहीं सकता। ठीक है। अब रही बात छोड़ने की, तो उसे कैदखाने में बंद कर दो, जेलों में बंद कर दो, हॉस्पिटलाइज कर दो, डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर भेज दो, नशा मुक्ति केंद्र भेज दो। ठीक है। यहां पर जाने के बाद भी वो नशा बंद नहीं करता। क्यों? वो मतलब इच्छुक नहीं है या उसकी फटी नहीं है। और मैं दूसरे लफ्जों में यह भी कहना चाहता हूं कि सिर्फ नशा मुक्ति केंद्र काट लेने से नशा बंद नहीं होता, सिर्फ डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर काट लेने से नशा बंद नहीं होता, सिर्फ हॉस्पिटलाइज्ड हो जाने से और बाहर की दुनिया में आकर नशा बंद नहीं होता। अगर आप इस नशा मुक्ति केंद्र में जो आपने नशा बंद करा है, डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर में जो आपने नशा बंद करा है, जबरदस्ती करवाया गया है, क्योंकि बांसी नहीं था तो बांसुरी कहां से बजाते। अगर वहां पे तुम्हें मिल जाए, अगर नशा मुक्ति केंद्र में तुम्हें नशा मिल जाए तो तुम कर लोगे। अगर हॉस्पिटल में भर्ती के दौरान तुम्हें नशा मिल जाए तो तुम कर लोगे। अगर डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर में, यानी किसी सरकारी हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल के डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर में, जहां 10-15 दिन, 20 दिन, महीना भर के लिए रखते हैं, जैसी उसकी स्थिति होती है, अगर वहां पर आपको नशा मिल जाए तो आप कर लोगे। समझ रहे? तो ये तो रही भाई, बांसी नहीं है तो बांसुरी कहां से बजाएं। समझ रहे? नशा बंद कर दिया, बंद कर नहीं दिया, नशा बंद हो गया। अब बाहर आए, बाहर आकर 1 दिन 2 दिन ठीक रहे और फिर से नशा कर लिया। यही होता है भाई। हमने अपने लड़के को भेजा था नशा मुक्ति केंद्र, पूरे 6 महीने इलाज कराया, हमें लूटा खसोटा, 50, 60, 70, 80 हजार रुपए लगाए हरामी पे, और उन हराम खोरों को 50, 60, 80 हजार रुपए दिए। वो तो फिर भी शराब पी रहा है, वो तो फिर भी नशा कर रहा है।
समझ रहे हो ना? तो भाई कोई भी नशा मुक्ति केंद्र, डिटॉक्सिफिकेशन या तुम्हारे अपने चलाए हुए तरीके, ये सब आपके नशे को जो आपने बंद करा है वो कंटिन्यू नहीं रखवा सकते। ठीक है, ये ब्रेक तो लगा देते हैं। भाई आप कैद खाने में बंद हो गए, जेल में, ठीक है, तो वहां पे ऑटोमेटिकली आपका नशा छूटना है, लेकिन आप छोड़ना नहीं चाहते, बंद हो इस वजह से, ना है बांस ना बजा रहे हो बांसुरी। नशा मुक्ति केंद्र है, बंद हो गए, नशा ही नहीं है वहां पर, तो बांस ही नहीं है तो बजा भी नहीं रहे बांसुरी। हॉस्पिटल में हो, बांस ही नहीं है तो बजा भी नहीं रहे बांसुरी, समझे? ठीक है, लेकिन इरादा ये बना लेते हो कि भाई मैंने नशा अब छोड़ना है, ठीक है, लेकिन बाहर आके फिर से नशा करने लग जाते हो, बाहर आकर फिर से नशा करने लग जाते हो। क्या करें, क्या करें? जो बाहर आके नशा ना करें, तो वो कौन सी चीज है जो हॉस्पिटल से छुड़ाए गए नशे को जारी रखने में मदद करेगी? वो कौन सी चीज है जो नशा मुक्ति केंद्र से घर आने के बाद उस आदत को निरंतर जारी रखवा सकती है? या डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर से या कहीं से भी आप गांव चले गए, कहीं बाहर जाना हो गया, कहीं फंस गए, या लॉकडाउन हो गया वगैरह वगैरह, तो पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही चीज है, एक ही रास्ता है, नारकोटिक्स एनोनिमस की मीटिंग्स। ठीक है, नारकोटिक्स एनोनिमस सिर्फ एक ही वादा करती है, सक्रिय एडिक्शन से मुक्ति का, यानी कि एक्टिव रहने वाले जो तुम्हारा एडिक्शन है, शराब का, नशे का, स्मैक का, चरस का, गांजा का, गोली का, चाहे किसी भी तरह का एडिक्शन है तुम्हें, कोई भी नशा करते हो तुम जिससे तुम्हारा जीवन अस्त व्यस्त है ना, तो सिर्फ एक नारकोटिक्स एनोनिमस एक ऐसा स्थान है जहां पर जाने के बाद आप अपने नशे को जो आपने छोड़ा है जारी रख सकते हो, हमेशा के लिए अपने नशे को, छोड़े हुए नशे को कंटिन्यू रख सकते हो। तो कुछ निश्चित कदम उठाने के लिए तैयार है यदि आप वही चाहते हो जो हमारे पास है। मैं आपके सामने जो बैठा हुआ हूं ना, नशा छोड़े हुए 11 साल पूरे कर लिए, 12वां साल चालू है, समझे ना? कहा मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं नशा भी छोड़ पाऊंगा, मैं और नशा छोड़ पाऊंगा। मुझे तो ये पता चल चुका था कि मेरा नशा कब्र में जाकर, चिता पे जाकर ही छूटेगा, ये नशा नहीं छूटेगा। छूट ही नहीं रहा था, सब कुछ कर लिया, दवा, धर्म, मनोचिकित्सा, डॉक्टर, हकीम, वैद्य, दुआ, ज़ियारत, सब कुछ नहीं छूट रहा। तो नशा छोड़ने में दो चीजें सहायक होती है, एक तो आपके मन में गट लेवल से इच्छा हो, और दूसरे आप नारकोटिक्स एनोनिमस की मीटिंग डेली ज्वाइन कर लें। तो नारकोटिक्स एनोनिमस जारी रहने वाले एडिक्शन से मुक्ति दिलाने का वादा करती है। हालांकि वो ये नहीं कहती कि भाई जो तूने खोया है, पैसा, रिश्ते, ये वो जो भी तेरा बर्बाद हुआ है, मैं वो तुझे वापस दिला दूंगी, नहीं। वो सिर्फ एक वादा करती है कि अगर तू रोजाना आता रहेगा, रोजाना यहाँ पर 1.5 घंटा आकर के बैठेगा, ठीक है, तो जो तू एडिक्शन में पड़ा हुआ है नशे के, है ना, उससे मुक्ति मिल जाएगी तुझे, ये वादा करती है वो। रुपया, पैसा, धन दौलत, बीवी बच्चा, कारोबार, बंगला, गाड़ी, मोटर, ट्रैक्टर, ये सारी चीजें दिलाने का वादा नहीं करती, क्योंकि आज भी इस संगठन में ऐसे लोग हैं जो फुटपाथ पर सोते हैं, जो मंदिरों में सोते हैं, जो गुरुद्वारों में सोते हैं, जो गुरुद्वारों में खाते हैं, जो हॉस्पिटलों में सोते हैं, जो इधर उधर फुटपाथ पर अपना बसेरा करते हैं, रहते हैं, जो कोई छोटा मोटा काम करके अपना गुजारा करते हैं, जिनका सामान, यानी जिनका घर उनका बैग होता है, एक बैग होता है कंधे पर जिसमें उनका सामान होता है, तौलिया, कच्छा, बनियान, बुरुश, कोलगेट, दिन कहीं भी बिता लेते हैं वो, भूख लगने पर गुरुद्वारे में खाना खा लेते हैं। ये मैं मेंबरों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने नशा बंद करा है। ऐसे हालात होने के बावजूद भी वो नशा नहीं कर रहा है। ऐसे हालात में तो बंदा, जहां उसका घर नहीं, बार नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, गछने वाला नहीं, उसको नशा कर ले तो मारने वाला नहीं, पीटने वाला नहीं, तो ऐसे में तो उसके पास एक बहुत तगड़ा बहाना है नशा करने का, ना? कि ना कोई देख रहा है, देख भी लेगा तो कौन देख रहा है, ना तो मेरा बाप है, ना भाई है, ना माँ है, ना कोई, ना ऊपर, ना नीचे, आगे पीछे, बेफिक्र है बिल्कुल वो, यानी किसी का डर नहीं है, ना बॉस, ना मालिक, है ना वो किसी का वर्कर, ना वो किसी से छोटा, ना वो किसी से बड़ा, फुटपाथ पे रहना, गुरुद्वारों में रहना, गुरुद्वारों में खाना, तो उनके पास से बड़ा बहाना तो और किसी के पास हो ही नहीं सकता नशे को करने का। लेकिन दोस्तों, वो रोजाना मीटिंग जाते हैं, दिन कहीं भी गुजार दिया, रात हॉस्पिटल, गुरुद्वारों में गुजार दी, पैरों में चप्पलें घिसी हुई हैं, है ना,
सालों से उन्होंने कोई चीज़ नहीं खरीदी। बता रहा था एक मुझे कि यार कोई चीज़ खरीदे हुए, मानो रुमाल खरीदे हुए भी, कह रहा है मुझे 10-12 साल हो गए, आज तक मैंने कोई चीज़ नहीं खरीदी। और तो वो मीटिंग करते हैं, मीटिंगों की आस्था है ना, मीटिंगों की आस्था, लगन। तो नारकोटिक्स एनोनिमस की मीटिंग ज्वाइन कर लो। ये मीटिंग्स कहाँ होती है? अगर जो दिल्ली से रहने वाले लोग इसे देख रहे हैं वीडियो को, तो मैं उनको बता दूंगा कि दिल्ली में आपको मीटिंग कहाँ जाना है, कैसे जाना है, ठीक है। एक जरिया पैदा करा दूंगा, एक बार आप मुझसे संपर्क करके देखो। मेरी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, चाहे वो शॉर्ट वीडियो हो चाहे वो लॉन्ग वीडियो हो, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक है। आप इंस्टाग्राम पर जाओ, लिंक पर क्लिक करके इंस्टाग्राम पर जाकर वहां मुझे मैसेज करो। आपकी मर्जी है, फॉलो करो या मत करो। फेसबुक पर जाकर आप फॉलो करो या मत करो, लेकिन फेसबुक पर ज़रा मेरा ध्यान कम जाता है, क्योंकि अगर कोई विदाउट फ्रेंड, जो फ्रेंड नहीं है और वो सिर्फ मैसेज करता है बिना फ्रेंड बने, यानी बिना फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजे, अगर वो मैसेज करता है हेलो भाई सर, ठीक है, तो उसका बिना फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजे हुए का मैसेज जो है एक अलग फोल्डर में आता है, मैसेज रिक्वेस्ट नाम से। और उस मैसेज रिक्वेस्ट पर ध्यान मेरा नहीं जाता, क्योंकि मैं मैसेंजर नहीं रखता। और जो फेसबुक का अपना मैसेंजर है छोटा सा, ठीक है, वहां पर मैं अगर जाता भी हूं तो वहां पर वो नोटिफिकेशन दिखाई नहीं देता। वो डिफॉल्ट मैसेंजर पर वो नोटिफिकेशन दिखाई देता है, मतलब एक नंबर बना हुआ दिखाई देता है कि मैसेज, किसी का मैसेज आया है। लेकिन अगर मैसेंजर नहीं है तो फेसबुक के मैसेंजर पर, जो फेसबुक का अपना मैसेंजर होता है, उस पर वो नज़र नहीं आता। वहां खुद क्लिक करके जा जाके देखना पड़ता है कि आया तो नहीं, किसी का मैसेज आया हो तो उसको रिप्लाई दे। तो ऐसा होता है। इसी तरह मैसेंजर पर होता, उस पर होता है इंस्टाग्राम पर, अगर आपने फॉलो नहीं करा, इधर से फॉलो बैक नहीं करा है, तो अगर आप मैसेज करते हो तो वो भी मैसेज रिक्वेस्ट में रहता है ना। जो होता है मैसेज रिक्वेस्ट में एक नंबर बना हुआ आ रहा होता है, 2 नंबर बने हुए आते हैं, यानी 2 मैसेज, 1 मैसेज, तब पता चलता है कि किसी का मैसेज है। लेकिन अगर आप फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने के बाद मैसेज करते हो तो वो मैसेज फ्रंट पर आ जाता है, फौरन दिखाई देता है, ठीक है। तो वहां पर आकर आप मुझसे पूछ सकते हो कि भाई मैं दिल्ली का रहने वाला हूं और मुझे मीटिंग करनी है, मुझे बताओ कहाँ होती है, कैसे होती है, ऑनलाइन कैसे होती है, कौन सी ऐप पर होती है, क्या पासवर्ड है, क्या आईडी है, वो सब उसको मैं इंस्टाग्राम के मैसेंजर पर बता दूंगा। और मीटिंग कहाँ होती है, कौन कौन से दिन होती है, किस किस जगह होती है, क्या एड्रेस है, क्या लोकेशन है, क्या पता है। और अगर ज़्यादा ही वो एड्रेस नहीं ढूंढ पाता, क्योंकि जिन लोगों ने हमारे बारे में सुना नहीं है या देखा नहीं है, तो वो वहाँ नहीं पहुँच पाता। नशेड़ी नशा लेने तो पहुँच जाता था, है ना, नशा लेने तो पहुँच जाता था वो, उसको अगर जहाँ वो नशा लेता था वहाँ नशा ना मिले और उससे वो किसी से पूछे यार कहीं मिल रहा है क्या सामान, तो वो उससे कहता था भाई सीलमपुर मिल रहा है ना, फहमीदा के पास, है ना, या पुरानी दिल्ली मिल रहा है सलीम तोतले के पास। तो बस उसको इतना कहना होता था कि जामा मस्जिद पे मिल रहा है सलीम तोतले के पास, फलाने नंबर गली में, है ना, सीलमपुर में मिल रहा है, समझे ना, सीलमपुर में फहमीदा के मिल रहा है ना। भाई ये फहमीदा कहाँ पर है? सीलमपुर में। ऑटो पकड़ियो, वहां से कहियो मार्केट उतरना है, और मार्केट उतर के किसी से भी पूछ लियो, है ना, कि फला जगह कहाँ पर है, बस वहीं पर ही, तो वो पहुंच जाता था, ठीक है, आसानी से पहुंच जाता था और नशा मिल जाता था उसको। लेकिन अगर मीटिंग भेजने की बात करो, मीटिंग जाने की बात करो, तो वो ज़्यादातर नहीं पहुंच पाता वहां पर। देखो कितना डिफरेंट है, नशा लेने जाने के लिए पहुंच जाता था मीटिंग जाने के लिए नहीं पहुंच पाता, एड्रेस नहीं मिलता उसे। क्यों? क्यों भाई? वो तलब, वो खिंचाव, वो प्रेशर जो नशा उसको डालता था उसके ऊपर, अब वो चीज़ नहीं है ना। अबे मिल गया तो ठीक है चला जाऊंगा, अबे छोड़ना। तो मतलब जो जिन चीज़ों से वो, जिन चीज़ों को वो नहीं जानता, तो वो उसके लिए एकदम अनजान होती है ना। और फिर एटीट्यूड जो उसके अंदर है प्रोक्रास्टिनेशन का, टालम टोल, टालम टोल वाला एटीट्यूड उसको कहता है, ये नशेड़ी की कमी है, दोष है उसका, प्रोक्रास्टिनेशन, काम को टालना, यानी टालम टोल करना, है ना, आज के काम को कल पे छोड़ना, ठीक है, आज के काम को कल पे छोड़ना, समझ ना। तो जो काम मैं आज कर सकता हूँ, अगर मैं उसे कल पे छोड़ रहा हूँ तो यकीन करो कि मैं उसे कभी नहीं करूँगा, जो काम मैं आज कर सकता हूँ।
और नशा छूटता है आज और अभी इसी वक्त से। नशा छोड़ने के लिए एक्शन, जैसे ही आपके मन में नशा छोड़ने का विचार चल रहा है तेजी से, तभी एक्शन करना पड़ेगा। कि कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा, तो ये हो जाता है टालम टोल, और ये कल कभी नहीं आती तुम्हारी। तो नशा बंद करने के लिए आपको अभी और इसी वक्त से एक्शन करना पड़ेगा और कुछ निश्चित कदम उठाने के लिए तैयार, यानी एक कोशिश करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है घर बैठे नशा छूट जाएगा। कई घर बैठे नशा छोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ दिनों में वो पाते हैं कि उनकी वो कोशिश नाकामयाब हो गई, है ना। तो ये अपनी इच्छा से अपने आप घर बैठे नशा छोड़ने की, तो सबने छोड़ा, है ना। 4-5 दिन छोड़ दिया, 5-6 दिन छोड़ दिया, किसी ने 10-12 दिन छोड़ दिया, लेकिन फिर से करने लगा, है ना। ये कृति लंबे समय तक काम नहीं करती। हमें दिखाई दिया कि सिर्फ इच्छा शक्ति लंबे समय तक काम नहीं करती। तो यदि आप ये चाहते हैं जो हमारे पास है और उसे पाने के लिए प्रयत्न करने के इच्छुक है, तब आप कुछ निश्चित कदम उठाने के लिए तैयार हैं। ठीक है, ये वे सिद्धांत है जिनसे हमारा सुधार संभव हुआ। कौन से सिद्धांत है? कि ईमानदारी, करुणा, विनम्रता, सहनशीलता, धैर्य। ईमानदारी नारकोटिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम की या नशेड़ी का नशा बंद कराने की बुनियाद है ईमानदारी। उसको पहले ईमानदार होना पड़ेगा। ईमानदारी, खुली मनस्थिति और इच्छुकता, अगर इन 3 सिद्धांतों को उसने अपने जीवन में अमल कर लिया, ईमानदारी सबसे पहले, फिर खुली मनस्थिति, फिर इच्छुकता, ये तीन सिद्धांत ऐसे हैं जो मुझे मेरी गलतियों को कबूल करने में और मदद मांगने में सहायता करते हैं। ठीक है, गलती है तो कबूल करना सीख ले उसको। हम अपनी गलतियों की जो है ना सफाई नहीं देते, हम उन्हें तुरंत कबूल करते हैं। ठीक है, अगर तू गलत है तो हाँ मैं गलत हूँ, सॉरी, सफाई मत दे उसकी, गलती कर, कबूल कर। ठीक है, और रोजाना एक नेक काम करो। नेक काम करा आपने कोई आज? कब से एक नेक काम नहीं करा आपने? बहुत दिनों से। तो नशा बंद करना है तो भाई बंद तो हो गया, डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर से, नशा मुक्ति केंद्र से, हॉस्पिटल से, खुद के तरीकों से, लेकिन जारी नहीं रख सके। नशा बंद करना बहुत आसान है दोस्तों, लेकिन उसे छोड़े रखना बहुत मुश्किल है। और मीटिंग जाना भी एक दफ़ा को बहुत आसान है, लेकिन मीटिंग से जुड़े रहना ये बहुत मुश्किल है। तो आपको 90 मीटिंग करनी है। अब इस 90 मीटिंग में देखो, ये 90 मीटिंग जो है एक अच्छा विचार है। ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर एक पाबंदी बांधी गई है, एक जिम्मेदारी दे दी गई है, एक, है ना, आपको सरकार ने, ये कहते हैं ना वो जो राम जी ने काटा था बनवास, एक बनवास दे दिया है, एक सजा दे दी है कि आपको 90 दिन जाना ही जाना है। नहीं, ये सजा नहीं है, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, कि आप खुद जाओ, दिल से जाओ, सजा नहीं है। प्रेशर नहीं होना चाहिए किसी का कि यार आप घर वालों को दिखाने के लिए चला ही जाता हूँ, आप बैंचो उसको दिखाने के लिए चले जाते हो। नहीं, 90 दिन 90 मीटिंग करना एक अच्छा विचार है। कहा जाता है कि एडिक्टों को एक खास एहसास होता है, खास, कि ऐसे और भी लोग हैं कि जिनकी अतीत की और वर्तमान की समस्याएं उनके जैसी है। तो जब किसी को ये पता चलता है कि यार इस दुनिया में उस जैसा परेशान दूसरा भी है, तीसरा भी है, चौथा भी है, तो उसे एक राहत मिलती है। वो कहता है कि भाई इस भंवर में डूबता हुआ मैं अकेला नहीं, समझे ना। तो ये एक अच्छा विचार है। जरूरी नहीं है कि आपको 90 दिन 90 मीटिंग ही करनी है। अगर आप फ्री हो, कोई पाबंदी नहीं है, कोई खास जिम्मेदारी नहीं है आपके ऊपर उस दिन 90 दिन में, तो आप 90 दिन आपको जाना है। यानी अपनी तरफ से टाल नहीं करनी, अपनी तरफ से बहाने नहीं लेने कि आज मैं मीटिंग ना जाऊं, आज तो ये काम है, आज तो वो काम है। नहीं, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा जरूरी काम है, खुदा ना खास्ता बहुत ही ज्यादा जरूरी काम है, किसी की तबीयत खराब है, उसको अर्जेंट हॉस्पिटल लेके जाना है, बीवी के बच्चा है पेट में, उसके तकलीफ हो रही है, उसको हॉस्पिटल लेके जाना है, तो कार्यक्रम ये नहीं कह रहा कि तू अपनी बीवी के पेट में हो रहे दर्द को छोड़कर मीटिंग जा। या अगर तेरी माँ की, बाप की, किसी की तबीयत खराब है या बच्चे की कोई प्रॉब्लम है, तो तू उसको छोड़ के मीटिंग जा। नहीं, पहले उसको करो, है ना। उसके बाद अगले दिन आप मीटिंग चले जाओ। आज आप हॉस्पिटल चले जाओ, आज आप अपने माँ बाप को देख लो, अगर कोई गंभीर परेशानी है तो गंभीर। अगर ये बात कोई और देख सकता है, ये चीज कोई और हैंडल कर सकता है, तो आप मीटिंग चले जाओ। लेकिन खुद से कोशिश मत करना कि आज मैं मीटिंग ना जाऊं, आज तो अम्मी की तबीयत खराब है, आज मैं मीटिंग ना जाऊं, आज तो बीवी की तकलीफ हो रही है। बीवी कह रही है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आपको जाना तो चले जाओ, मुझे इतनी तकलीफ नहीं है, मैं बाद में चला जाऊँ, बाद में कोई परेशानी होगी तो मैं खुद हैंडल कर लूंगी, लेकिन आ जाओ। लेकिन वो कह रहा है, वो बहाना ले रहा है कि नहीं मैं रुक जाता हूँ, दिखा रहा है कि देखो मैं रुक जाता हूँ। नहीं, ऐसे नहीं करना।
इसीलिए तो नार्कोटिक्स एनोनिमस है ना डेली आने की बात नहीं करती। पूरे बेसिक टेक्स्ट, पूरे जेएफटी, पूरे आईपी नंबर 1 में उसने कभी रोजाना आने की बात नहीं करी कि आप रोजाना आइए, डेली आइए। उसने कहा है कि हमारी मीटिंगों में नियमित आने वाले एडिक्ट, नियमित, नियम से, हमारी मीटिंगों में नियमित आने वाले एडिक्ट नशे से दूर रहते हैं। हमारी मीटिंगों में नियमित आने वाले, उसने ये नहीं कहा कि हमारी मीटिंगों में रोज आने वाले एडिक्ट नशे से दूर रहते हैं। क्योंकि भाई इंसान को रोजाना अपने जीवन में बहुत काम होते हैं, बहुत जिम्मेदारियां होती है। अगर वो रोज नहीं आ पाएगा तो कैसे नशा छूटेगा उसका। इसीलिए ये जो 90 दिन है, 90 दिन 90 मीटिंग एक अच्छा विचार है कि एक एडिक्टो को खास एहसास होता है कि एक ऐसे और भी लोग हैं कि जिनकी अतीत की और वर्तमान की समस्याएं उनके जैसी है, ठीक है। और 90 दिन जाने का मतलब उद्देश्य ये भी होता है कि वो जाने वाली आदत उसके पैटर्न में शामिल हो जाती है ना। वो उसकी मीटिंग जाना एक आदत बन जाती है, या यूं कह लो कि उसको एडिक्शन हो जाता है मीटिंग जाने का। और मीटिंग जाने का एडिक्शन लगते ही आपका वो एडिक्शन नशा करने का, जिंदगी भर से वो तमन्ना नशे को छोड़ने की, वो पूरी हो जाती है। आप मीटिंगों का एडिक्शन लगा लो, जाके देखो। हाँ, एक बात और कहता हूँ कि आपको अच्छा नहीं लगेगा। हो सकता है एक दिन अच्छा ना लगे, 2 दिन अच्छा ना लगे, या अच्छा लगे बाद में अच्छा ना लगे, शुरू में अच्छा लगे बाद में आपको अच्छा ना लगे, आपका कोई खास वेलकम ना करे, आपको कोई साथ बात ना करे, कुछ पूछे नहीं, चाय को नहीं पूछे। पहले पूछ लेते थे न्यू कमर को, है ना, सब गले मिलते थे और चाय कोल्ड ड्रिंक वगैरह, और भाई आते रहना, हमें आपकी ज़रूरत है भाई, कल ज़रूर आना, काउंसलिंग कर देना। तो आजकल एक जगह की नार्कोटिक्स एनोनिमस में, कई नार्कोटिक्स एनोनिमस में ऐसा नहीं होता। जो आ गया गले मिल लिए और उससे थोड़ी देर बात कर ली, मतलब ज़्यादा उसको, मतलब ज़्यादा पूछते नहीं है, जैसे चाय पिलाना, उस पर खर्चा करना। क्योंकि आजकल लोग जो है ना मतलब ही हो चुके हैं समझे। तो आजकल ये चीज़ें न्यू कमर का वेलकम, और वैसे भी न्यू कमर होते भी तो हरामी है ना कई, है ना। ऐसा नहीं है कि हम ये समझ बैठे कि भाई न्यू कमर है, न्यू कमर है, तो बड़ा हरामी भी है वो। कई न्यू कमर बहुत हरामी भी होते हैं। तो ये होता है कि मैं आपको बता दूंगा, आपको नशा बंद करना है, अपना नशा बंद इंशाल्लाह भगवान ने चाहा तो हो जाएगा। लेकिन घर बैठे आपका नशा बंद नहीं होगा। घर बैठे की कोशिशें बंद कर दो, ठीक है। कुछ निश्चित कदम उठाओ, ठीक है। अगर आप चल फिर नहीं सकते, ज़्यादा बीमार हो, तो एक 10, 15, 20 दिन, महीने भर का कोई डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर ले लो, काट लो, या नशा मुक्ति केंद्र में चले जाओ एक कम से कम 15-20 दिन के लिए वहाँ पर, जिससे कि आपकी शारीरिक स्थिति ठीक हो जाए, चलने फिरने भागने दौड़ने लायक हो जाओ। और दोस्तों, चलने फिरने भागने दौड़ने लायक होने के बाद में देखो, इस बात को मत भूलना कि मैं नशा मुक्ति केंद्र क्यों गया था। अब चल फिर सकता हूँ तो क्यों ना नशा करूँ, क्यों ना चोरी चकारी करूँ, पुराने काम करूँ, है ना। मीटिंग कल चला जाऊँगा, तो ये जो कल है ना कभी नहीं आती। नशा छोड़ना है तो आज और अभी से एक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। और आज और अभी से ही नशा छूटता है। ऐसा नहीं है नशा छोड़ना है तो स्मैक छोड़नी है तो गांजा शुरू कर दिया, भाई ऐसे किसी का नशा नहीं छूटा, आपका भी नहीं छूटेगा। स्मैक छोड़नी है तो ना गांजा पीना है ना स्मैक पीनी है। और ये सारी चीज़ें जारी रहेंगी आपकी नार्कोटिक्स एनोनिमस की मीटिंग से। धन्यवाद।